हेलो एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास तक कंपाउंड बार्स के बारे में डिस्कस किया है। तो उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब तक के हमने जो कंपाउंड्स बार देखा है उसके अंदर कभी भी यहाँ पे एक बीच में लोड नहीं था। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके दो दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम नॉर्मली हमारा डेल्टा एल से निकालते हैं हमारा पी, और सेकंड पार्ट में हम पी से निकालेंगे हमारा दोनों फोर्सेस में कितना स्ट्रेस आ रहा है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप सेम ही रहेगा। हाँ, एक मिनट पहले इसके अंदर हमने क्या किया, हमें अल्फा एल एस दिया हुआ है, टी एस दिया है, एल एस दिया है, ई एस दिया है। यहाँ पे अल्फा सी दिया है, एल सी दिया है, टी सी दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है बाकी क्वेश्चंस में? अल्फा एल टी निकालने का। अल्फा एल टी मतलब अल्फा सी इंटू टी सी इंटू एल सी प्लस अल्फा एस इंटू टी एस इंटू एल एस। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको सिंपल आपकी वैल्यूज पुट करनी है जो दिया हुआ है। जैसे एल सी अल्फा सी की वैल्यू क्या है, 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टेम्परेचर राइज दिया हुआ है हमें 70 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट 70 ले लेंगे। एलसी हमें पता है 300 है। अगेन ऐड करेंगे हम। अब अल्फा एस कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 70 इंटू 500। तो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा डेल्टा एल टी, जो उसकी वैल्यू है 0.84। ओके, अब ये वाली वैल्यू को हमें संभाल कर यहाँ पर अल्फा एल टी की वैल्यू हम रखेंगे 0.8 इधर। अब इसके बाद में आप क्या कैलकुलेट करना है हमें? अब इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना रहेगा हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं हमारा टोटल लोड के टोटल लोड कितना आ रहा है। तो टोटल लोड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल। सेकंड स्टेप पी निकालने का है, तो पी का फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एल टी, जो भी टेम्परेचर की वजह से लोड आया वो डिवाइडेड बाय पी इंटू एल अपॉन ए ई। राइट, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको यहां पर एल और ए ई कौन सा लेना है ये आपको नहीं पता, तो आप दोनों लोगे। डेल्टा एल टी इज इक्वल टू पी, दोनों साइड में सेम ही रख रहे हैं तो ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी प्लस अल्फा एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। अब सिंपल आपको जो वैल्यूज दी है आप यहां पर पुट आउट करोगे और आप अपना आंसर निकालोगे। अब जैसे P की वैल्यू हमें नहीं पता है 0.84, हम LT की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे 4 भी है, तो ये आ गया हमारा 0.84 इज इक्वल टू P हमें नहीं पता है। यहाँ पे सिंपल हम हमारे वैल्यूज पुट करेंगे। LC की वैल्यू है 300, लेकिन हमें यहाँ पे AC पता है क्या, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, AC कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जो कंपाउंड बार है ये सर्कुलर है और ये इनके डायमीटर दिए हुए हैं। तो जब आप इनका एरिया निकालोगे तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई बाय 4 इंटू 600 का होल स्क्वायर। तो इसका आपका आंसर आएगा 2827.43। सेम वैसे ही इसका अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। डी मतलब पाई बाय 4 इंटू 400 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1256.63। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल आपका AC और आपका AS पुट आउट करोगे और आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। अब AC की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली है 2827.43 इंटू 1 इंटू 10⁻5 प्लस 600 अपॉन 1256.63 इंटू 2 इंटू 10⁻5। यहाँ पर आप चाहो तो ये पूरे को कैलकुलेट करके 0.84 से डिवाइड कर दो, या फिर जो भी आपको करना है सिंपल आप कैल्शियम में साइमल्टेनियसली पुट कर सकते हो। आपको आपका P मिल जाएगा। यहाँ पे आपके P की वैल्यू आएगी बेटा 284.35 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे हमारा P की वैल्यू आ गया 284.35 इंटू 10⁻³। अब इसके आगे आप क्या करोगे, यहाँ इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं हमारे स्ट्रेसेस कि दोनों में भाई कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा P अपॉन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट लेना है, स्ट्रेस ऑफ कॉपर लेना है, तो P अपॉन AC, और इधर लेंगे सिग्मा S इज इक्वल टू P अपॉन AS। दोनों की वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपका सिग्मा C आ जाएगा
100.57 और यहाँ पे आपका सिग्मा एस आ जाएगा बेटा 226.28। अब यहां तक तो हमने हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन कर लिया जो हम अब तक करते थे। अब इसके बाद में जो सेकंड है, यहां पर हमने अभी तक ये जो 80 किलो न्यूटन का लोड है इसको कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। हमने सिर्फ यही पता लगाया है कि जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस के वजह से जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है और वो कौन से वे में आ रहा है। ठीक है, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का स्टार्ट। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, क्या हो क्या रहा है बेटा, ये जो 80 किलो न्यूटन है ये कंप्रेस कर रहा है इसे, मतलब हमारे कॉपर में आ रहा है कंप्रेशन और इसको ये पुल कर रहा है, तो हमारा स्टील में आ रहा है टेंशन। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो सिंपल, हमने ईएम में देखा है, ये हमारा टेंशन है और ये वाला हमारा कंप्रेशन है, राइट। अब ये क्या हो रहा है, यहां पर 80 किलो न्यूटन जा रहा है। अब एक चीज नोटिस करना है हमें कि यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीएस है ये टेंशन हो रहा है, मतलब उस तरफ इसको डायरेक्शन जा रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, जैसे हमें ईएम में पता है कि जब भी आपका फोर्स इस तरफ जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव 80 ले लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है उसको पॉजिटिव लेना है क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ रही है और कंप्रेशन की लेंथ कम हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव पीसी और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पीएस। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार है, पीएस माइनस पीसी इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, सिंपल फंडा है, कई लोग और दूसरे वे से देखते हैं इसको, बट ये बेसिक टर्म है कि जो टेंशन की वजह से आपकी लेंथ बढ़ रही है उसको आप पॉजिटिव ले लो और कंप्रेशन की वजह से लेंथ छोटी हो रही है तो आप उसको माइनस पीसी ले लोगे, और 80 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव की तरफ जाता तो यहाँ -50 आ जाता। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई लोग इसको दूसरे वे से सॉल्व करते हैं बट ये बेटर है। अब यहां पर आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन के लिए आप करोगे हमारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट, ये यहां पर लिख लेते हैं हम, PS माइनस PC इज इक्वल्स टू 80। अब हम यहां पर हमारा कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा, अब यहां पर आप क्या करोगे, आप लोगे आपका डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल टी इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 लेंगे, ताकि वहां पर अब इनका एडिशन हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे बॉडी पे, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के वजह से हमारी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो इस वजह से हमें इसको इस इक्वेशन में इक्वेट करते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल फोर्स यहाँ पर फिक्स सपोर्ट ना रहते हुए ये ओपन टू एटमोस्फियर रहता या कोई इस पे स्ट्रेस नहीं लग रहा था या उसको रोक के रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये इक्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं होती, बट अभी यहाँ पर सपोर्ट लगे हुए हैं तो हम यही अज्यूम करेंगे कि हमें इसको वैलिड रखना है। अब पीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल एस पीएस इंटू एल एस अपॉन एस इंटू ईएस प्लस पीसी इंटू एलसी अपॉन एसी इंटू ईसी प्लस एलटी हमें पता है डायरेक्टली 0.84 ले लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस, एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी, ये हमें पता है तो हम सिंपल इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा पीएस वाला आंसर आएगा 1.9844 इंटू 10 टू द पावर -6 पीएस। अब इसी में आप ऐड करोगे, पीसी की वैल्यू कितनी आएगी, पीसी की वैल्यू आएगी आपकी 9.65 इंटू 10 टू द पावर -7 टाइम्स ऑफ पीसी प्लस 0.84 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सिंपल क्या करोगे, 0.84 को उधर भेज देंगे या आपको जैसा सही लगता है आप उसको वैसा कैलकुलेट करोगे, आपको ऐसे ही रखना है। और सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा जो पीएस और पीसी है, पीएस को हम पीसी के टर्म में लेकर के आ जाते हैं, तो पीएस इज इक्वल्स टू आप करोगे 80 प्लस पीसी। ठीक है, अब ये इक्वेशन को आप जहां पर भी पीएस है वहां पर 80 प्लस पीसी करोगे तो आपको पीसी की भी वैल्यू मिल जाएगी और पीएस की भी वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो इनके जो आंसर आएंगे बेटा वो आएंगे -2.582 इंटू 10⁻⁻+ 5 न्यूटन, और ये आएगा आपका -3.382 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ओ सॉरी +5 न्यूटन। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको स्ट्रेसेस निकालना है पीएस और पीसी से, तो आपका सेम वही फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया करोगे तो आपको उसको पीएस और पीसी के आंसर मिल जाएंगे, जो कि आते हैं तो आपका स्ट्रेस ऑफ स्टील आएगा -205.5 और ये आ जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू -119.6। अब ये बेटा दोनों माइनस में क्यों आए, क्योंकि हमने जो वैल्यूज निकाले हैं वो माइनस में आया है हमारा लोड, मतलब यहां पर दोनों की दोनों कंप्रेशन हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए कि 80 किलो न्यूटन का भले ही से फोर्स लग रहा है उस तरफ, बट हमारा एक्चुअल स्टील और कंक्रीट दोनों की दोनों कंप्रेस्ड हो रहे हैं, तो ये उसका कैलकुलेशन। बेटा जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर बस एक चेंज किया है हमने कि यहाँ पर जो लोड है वो 50 किलो न्यूटन का है जो आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो तो आप ही कैलकुलेट करोगे कि पीएस पीए कितना आता है। मैं आपको इसका बता देता हूं कि जो डेल्टा एल टी है ये हमारा आ रहा है 0.384 mm। ओके, अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप लोग सिंपल कुछ भी नहीं है, सेम पुराने वाले मेथड्स है जो मैंने आपको बताया है। फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं पहले, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्टील है वो अब कॉम्प्रेस हो रहा है और हमारा जो कॉपर है वो अब बड़ा हो रहा है, तो सेम हमारा प्रॉब्लम हमने क्या बोला, कॉम्प्रेस हो रहा है उसको सिंपल माइनस ले लेंगे, तो माइनस पीएस प्लस पीसी। अब इज इक्वल्स टू के इस तरफ ये नहीं करना है कि हम यहाँ पे -50 ले लेंगे उधर जाके प्लस कर देंगे, नहीं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वही किया, 80 उस तरफ जा रहा था तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 80 पुट किया, सेम वैसे ही अगर 50 किलो न्यूटन इधर जा रहा है माइनस है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 50 माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमारा पीएस और पीसी का कंडीशन हमें मिल गया है, अब वही हमारा पुराने वाला फॉर्मूला क्या करेंगे हम, पी डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी प्लस 0 पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सेम वैसा ही काम करेंगे जो इससे पहले हमने किया, यहाँ पे रहेगा पी एस इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस, और सेम वैसे ही पी सी इंटू ए सी अपॉन पी सी इंटू एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी प्लस 0.384 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप चाहो तो पीएस और पीसी को आपको अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल पीएस इधर ही रहने देते हैं, माइनस पीसी उधर चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस पीएस इज इक्वल टू माइनस पीसी माइनस 50, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, माइनस पीएस इज इक्वल टू माइनस पीसी प्लस 50, दोनों साइड से कैंसिल, तो हमारा पीएस सिंपल बन गया पीसी प्लस 50। अब आप क्या करोगे, यहां पर जो आपकी वैल्यू आती है वो क्या रहेगी, 1.27 इंटू 10⁻⁻6 पीएस प्लस 2.83 इंटू 10⁻⁻6 पीसी इज इक्वल्स टू -0.384। अब यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, पीएस की जगह आपको पुट क्या करना है, पीसी प्लस 50, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे और पुट आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा पी ए इज इक्वल्स टू -93.674 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और पी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 93.724 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप सिंपल आपके एरिया से डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा ए आ जाएगा आपका पी ए अपॉन सॉरी पी एस अपॉन ए एस, और यहां पे आ जाएगा सिग्मा ए इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए सी।
अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका स्ट्रेसेस जो है वो यहां पर आएगा आपका 47.733 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बेटा सिग्मा ए सी इज इक्वल टू -132.52 इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सॉल्व किया क्योंकि मुझे पता है इससे पहले हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उसका आपको आ जाएगा, ये बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।